हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हर दूसरे घर की सिसकी है। हर शादी में, हर मंडप में एक वाक्य जरूर बोला जाता है, आज से हमारी बहू नहीं हमारी बेटी बनकर जा रही हो। बेटा, यह क्या वाक्य सुनने में तो शायद शहद जैसे मीठा लगता है, पर हकीकत में यह एक ऐसा बोझ बन जाता है जिससे न सास उठा पाती है न बहू। आज मैं आपसे कड़वा सच पूछूंगी, क्या वाकई एक सास अपनी बहू को बेटी मान सकती है? क्या एक बहू अपनी सास में अपनी माँ को देख सकती है? अरे, अगर बहू बेटी होती तो उसके जरा सा देर से सोने पर तुम्हें तुम्हें गुस्सा क्यों आता? अगर बहू बेटी होती तो उसके मायके जाने पर तुम्हारे माथे पर बल क्यों पड़ते? अपनी बेटी के लिए तुम रियायत ढूंढती हो और बहू के लिए नियम ढूंढती हो। यहीं से शुरू होता है मर्यादा का उल्लंघन। आज हम इस रिश्ते की झूठी परिभाषाओं को जला कर रख देंगे और एक नई सच्ची मर्यादा की नींव रखेंगे। यह सत्संग तुम्हारे घर के क्लेश को खत्म कर सकता है। बस शर्त यह है कि आज तुम सास या बहू बनकर नहीं, एक आत्मा भरकर सुनना। बेटी, सबसे ज़्यादा भ्रम को तोड़ दो। बहू बेटी नहीं होती और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बेटी वो है जो तुम्हारे आंगन में पैदा हुई, जिसने तुम्हारी कमियों को बचपन से देखा और सहा। बहू वो है जो 25 साल किसी और के संस्कार में रही, किसी और माहौल में पली। जब तुम उसे ज़बरदस्ती बेटी का टैग देते हो तो तुम उससे परफेक्ट होने की उम्मीद करने लगते हो। तुम चाहते हो कि वह पहले ही दिन से तुम्हारी पसंद नापसंद जान ले। अरे, तुम्हारी अपनी बेटी को 20 साल लग गए तुम्हें समझने में, तो उस अनजान बच्ची को यह उम्मीद क्यों? बहू को बहू रहने दो, उसे वो सम्मान दो जो एक कुलवधू को मिलता चाहिए। बेटी, दोस्तों, प्यार का रिश्ता है, पर बहू सम्मान और जिम्मेदारी का रिश्ता है। तुम उसे बेटी बनाने की कोशिश करते हो तो तुम उसके साथ वो अधिकार दिखाने लगते हो जो तुम अपनी बेटी पर दिखाते हो। उसे डांटना, उसे टोकना, पर याद रखना, बेटा बेटी डांट सह लेंगे क्योंकि उसका खून का रिश्ता है। बहू डांट नहीं सह पाएगी क्योंकि अभी विश्वास की नींव कच्ची है। अब बात करते हैं उसे डर की जो सास के मन में होता है। बेटा, एक माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। अचानक एक लड़की आती है और बेटे के समय प्यार और ध्यान पर उसका कब्जा हो जाता है। सास को लगता है कि उसकी सत्ता छिन रही है, उसे असुरक्षा महसूस होती है। और उधर वो बहू पगली, वो अपना सब कुछ छोड़कर आई है, अपना कमरा, अपनी सहेलियां, अपनी आज़ादी, और वो तुम्हारे घर में एक घुसपैठियों जैसा महसूस करती है जब उसे छोटी छोटी बातों पर टोका जाता है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। सास को यह समझना होगा कि बहू उसका स्थान नहीं ले रही, बल्कि वह एक नया स्थान बना रही है। और बहू को यह समझना होगा कि जिस बेटे से वह प्यार करती है उसे इस माँ ने ही बनाया है। जब तक तुम एक दूसरे के प्रतियोगी मानोगे, घर युद्ध का मैदान बना रहेगा। इस रिश्ते को सबसे बड़ी मर्यादा क्या है जानते हो? वो है दूरी में। गरिमा बेटा जैसा दो पेड़ों का बड़ा होने, निजात का सम्मान करना चाहिए। सास को हर बात में नाक नहीं अड़ानी चाहिए कि आज खाने में क्या बना या तुम कहाँ जा रही हो। और बहू को भी हर बात से ईगो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अर्थ है एक दूसरे की सीमाओं का। सास को पता होना, सास को गुरु बनना चाहिए, पुलिस नहीं। और बहू को शिष्या बनना चाहिए, विद्रोही एक नहीं। बहू को बेटी की तरह प्यार मत करो, उसे एक इंसान की तरह प्यार करो। उसे वो आज़ादी दो जो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरे के घर में चाहती हो। बेटा, जिस दिन हर सास अपनी बहू में अपनी बेटी के ससुराल का अक्ष देख लेगी, उस दिन आधे क्लेश खत्म हो जाएंगे। अब मैं उस व्यक्ति से बात करूंगी जो इस पूरे ड्रामे का केंद्र है, वो है बेटा। बेटा, तू या उससे इस रिश्ते को
पुल बना सकता है या एक दीवार। ज़्यादातर बेटे क्या होते हैं, या तो वह समाज में बाय बन जाते हैं और माँ की हर सही गलत बात का साथ देते हैं, या वह फिर पत्नी के गुलाम बन जाते हैं और माँ को वृद्धाश्रम जैसे महसूस कराते हैं। फिर वो पत्नी के गुलाम हो, दोनों स्थितियाँ पाप है। धर्म है संतुलन। जब माँ गलत हो तो उसे अकेले में प्यार से समझाओ, जब पत्नी गलत हो तो उसे मर्यादा में कभी सिखा दो। कभी भी एक की बुराई दूसरे के सामने मत करो। बेटा घर का जस्टिस है, अगर वो पश्चाताप करेगा तो घर बिखर जाएगा। अपनी पत्नी को घर में सम्मान दिलाना उसकी जिम्मेदारी है और अपनी माँ का आत्मसम्मान की रक्षा करना उसका फर्ज है। मेरे बच्चों, इस चर्चा का सार 3 मंत्र में है। इन्हें अपनी रसोई का दीवार पर लिख लेना। नंबर 1, अपेक्षा का त्याग। बहू से उम्मीद मत करना कि वह सती सावित्री होगी। उसे इंसान मानो, उससे गलतियां होने दो। और बहू भी यह उम्मीद न करे कि सास पहले दिन से उसे माँ जैसा दुलार देगी। समय दो, समय हर घाव भरता है। नंबर 2, तुलना बंद। मेरी बेटी तो ऐसी करती है, पड़ोस की बहू तो ऐसी है। यह वाक्य जहर है। तुलना करना बंद करो और स्वीकार करना शुरू करो। नंबर 3, मौन की शक्ति। हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर सास ने कुछ कह दिया तो बहू चुप रह जाए, और अगर बहू से कुछ गलती हो गई तो सास मुस्कुरा कर टाल दे। एक चुप अंत में बस इतना कहूँ कि घर दीवारों से नहीं, दिलों के मेल से बनती है। बहू को बेटी बनाना जरूरी नहीं है, उसे बहू के रूप में स्वीकार करना और प्यार करना जरूरी है। मर्यादा में रहो, प्रेम में बहो। 2026 में मैं अपने इस घर से इस सास बहू के युद्ध को विदा कर दो। सास अपनी बहू के लिए वह माँ बने जो उसे रास्ता दिखाए, और बहू अपनी सास के लिए वह शक्ति बने जो बुढ़ापे में लाठी हो। याद रखना, आज की बहू कल की सास है। जो बोओगे वही काटोगे। ईश्वर आपके घर में सुख, शांति और अखंड प्रेम बनाए रखे। हर हर महादेव।